शोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांशु भाषसे गतासून् गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। इसमें कह रहे हैं शब्दार्थ में, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा कि अशोचयान, जो शोक के योग्य नहीं है, अनवशोच, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, च भी भाष से कहते हो, गत चले गए अर्थात रहित, असून प्राण, अगत नहीं गए, असून प्राण, च भी न कभी नहीं, अनुशोचन्ति, शोक करते हैं, पंडिता विद्वान लोग। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। अर्थात अर्जुन जो है, जिन लोगों के लिए शोक कर रहा है वो शोक करने योग्य, कि पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक करो। कि आप अपने आप को इतना बड़ा पंडित समझ रहे हो, ज्ञानी समझ रहे हो, और फिर शोक कर रहे हो। किन के लिए शोक कर रहे हो? जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात आत्म साक्षात्कार की भगवान बात करेंगे इसमें, आत्मा के ज्ञान की। तो कह रहे कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उनके लिए तो शोक करने की जरूरत ही नहीं है। सॉरी, वो तो आत्मा है, शरीर नहीं है, वो तो जीव आत्मा है। हम सब जीव आत्मा, तो कि आत्मा के लिए क्या शोक करना? आत्मा तो अजर अमर है, उसके लिए क्या शोक करना? और वो तो दोनों के दोनों जो हैं, जिनके लिए तो रिश्तेदारों के लिए शोक मोह में है, वो तो वैसे भी अपनी मौत भी हर कोई मरता है, क्योंकि जब समय आ जाता है तो जाना पड़ता है। मतलब प्रारब्ध से मृत्यु भी मिलेगी, कर्म से, जो कर्मों के प्रति जितना समय निश्चित है मृत्यु का अनिवार्य है, मिलनी में। तो उस शरीर के लिए काहे को इतना शोक करें? वो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। अर्थात जो वास्तविक पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, मृत्यु और जन्म मृत्यु भगवान के बारे में सब नॉलेज है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, वो सम रहते हैं। क्या रहते हैं? सम रहते हैं, अर्थात स्थिर रहते हैं ना। ये हम सब लोगों के लिए क्या प्रेरणा कि हमें समझ आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जीवन के दुख कम हो जाते हैं, हमारी सोचने की एक सिस्टम बदल जाता है, सोचने की धारणा बदल जाती है, और हम भक्ति भी अच्छे से कर सकते हैं। भगवान को समर्पण भी तभी करते हैं कि हमें जब सब पता लग जाए कि हम कौन हैं। और जब तक नहीं पता होता तो हम क्या रहते हैं? इस शरीर के से जुड़े रहते हैं, सिर्फ मैं करते रहते हैं। क्या करते हैं? मैं, बस अपने आप में ही हम इस शरीर के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ सोचते हैं, बात करते हैं। अर्थात देहात बुद्धि हो जाती है, बद्ध जीव कहलाते हैं हम। तब शरीर से बंधे हुए रहते हैं, आत्मा के बारे में सोचते भी नहीं। कितने लोग सोचते हैं? अभी देखो, जनरली आप बाहर जाओ, कोई सोचता भी नहीं है। सब लोग क्या सोच रहे हैं कि बस मैं आज ये कर लूं, मैं आज ऐसा कर लूं। अपने जीवन के बारे में ही सब सोच रहे हैं, शरीर के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। आत्मा की तो बात भी कोई करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर क्या करते हैं? जब कोई चला, शरीर छूटता है तो कितना रोते हैं लोग, कितना शोक करते हैं। पता नहीं कितना उन्हें समय लग जाता है रिकवर होने में। लेकिन जो ज्ञानी है, जो वास्तविक ज्ञान को जानता है, वो सम रहता है और तुरंत ही संभला रहता है। भक्त जिसे भगवान के बारे में जानकारी है और भगवान के ज्ञान के बारे में जानकारी है, भगवत गीता के वास्तविक ज्ञान की जानकारी है, वो स्थिर रहते हैं और परेशान नहीं होते। अभी अगर हमें पता लग जाए कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये है, और भगवान से संबंध पता लग जाए और कारण पता लग जाए सारे, तो कितना अच्छा होगा। आप समझो कितना हमें
आराम मिलेगा इस जीवन में, और कितनी आसानी से हम ये जीवन बिता देंगे। नहीं बिताएंगे, क्योंकि हमें वास्तविकता पता लग जाएगी अपने बारे में, भगवान के बारे में। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। क्या कहा? मूर्ख, अर्थात अज्ञानी। गुरु क्या चाहते हैं? डांटते किस लिए हैं? हमारी भलाई के लिए। हमें बुरा लग जाता है कई बार। कब तक बुरा लगता है? कि जब तक हम वास्तविकता को नहीं जानते। जैसे ही भगवान के बारे में वास्तविकता 11वें अध्याय आगे जाके अर्जुन को समझ आई, तो माफिया तक मांगने लगा भगवान से। वो प्रेरणा है हम सब के लिए। तो गुरु डांट भी सकते हैं, और वास्तविक में वो डांट कैसी है? हमारे कल्याण के लिए, हमें संभालने के लिए। क्योंकि गुरु का और शिष्य का जो रिश्ता है वो बड़ा गंभीर है। पहले कृष्ण उनसे आपस में, अर्जुन और कृष्ण बड़ा मजाक कर रहे थे सखा भाव में। जैसे ही गुरु बने, और कृष्ण भी एक्टिव हो गए एज ए गुरु, और गंभीर हो गए बहुत ज्यादा। ज्ञानी तो वो है, पंडित तो वो है, ब्राह्मण तो वो है जिसे जीवन मृत्यु के बारे में सब कुछ मालूम है। उसे ये मालूम है कि ये जीवन मृत्यु जरा व्याधि, ये भगवान की बनाई हुई सिस्टम है। हम भगवान के अंश हैं और आए हैं तो जाना भी निश्चित है। इसलिए शरीर के लिए दुख नहीं करना है। ये प्रेरणा हम सब के लिए है। अगर हम अपने आप को वास्तव में इस आचरण में ले आए, हमारे दुख कुछ भी नहीं रहेंगे। हमारा वैराग्य बढ़ जाएगा भगवान के प्रति, और इस शरीर का मोह खत्म हो जाएगा। हम इससे बाहर आ जाएंगे, वास्तविक स्थिति को समझ लेंगे, आचरण भी वैसा ही करने लगेंगे। फिर हमें जीवन का असली आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जान के हम भगवान की तरफ भक्ति के उसमें राह पे, भक्ति पथ पे चलने लगे। जो यह जानता कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी अवस्था में भी, इस किसी अवस्था से चाहे वह जीवित हो या मृत हो, अर्थात मृत्यु के समय बहुत दिक्कत होती है खास तौर से। वैसे तो जीवन मृत्यु जरा व्याधि, मृत्यु के समय वातावरण बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, अजीब सा आचरण करते हैं। आप देखना कभी कोई रिलेटिव्स भी आए जिन्हें मालूम भी नहीं है, माहौल को एकदम से डिफरेंट कर देते हैं, बहुत ज्यादा विलाप करने लगते हैं। ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दिनों के नियामक को जानना है। अर्थात क्या जानना है? शरीर और आत्मा को जानना है। वो वास्तविक ज्ञान है। समझ रहे ना? पदार्थ जो है शरीर के लिए आया, क्योंकि शरीर पंचभूत है, मन बुद्धि अहंकार, और ये 5 जो जलवायु अग्नि है, ये सबसे बना है, पंचभूत से बना। हम हर वक्त धर्म की बात करते रहे कि धर्म सनातन धर्म जो भी है, लेकिन हम ये भूल जाएं कि आत्मा की बात ना करें, इसका ज्ञान ना हो, है परमात्मा का ज्ञान ना हो। इसमें बता रहे हैं कि है आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात शरीर के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना और भगवान के बारे में जानना कितना महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ धर्म की बात ना करें, हम उसकी गहराई में जाएं। हैं? अर्थात आत्मज्ञान के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, कि हमें भगवान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आत्मा के बारे में जानकारी, शरीर के बारे में, इस श्लोक के मार्ग द्वारा होनी चाहिए कि नहीं? नहीं। अगर हम इतना समझ लें तो हमारा जीवन कैसा होगा? सीधे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं, शरीर के द्वारा, शरीर के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे। फिर हम भगवान की तरफ चलेंगे, आध्यात्मिक जीवन में चलेंगे, अर्थात भक्त बनेंगे। अन्यथा अभक्त रह जाएंगे, अज्ञान में रह जाएंगे, फिर जीवन मृत्यु जरा व्याधि, पुनरावृत्ति में फिर लग जाएंगे। हरे कृष्णा। होनी चाहिए कि नहीं? नहीं। अगर हम इतना समझ लें तो हमारा जीवन कैसा होगा? सीधे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं, शरीर के द्वारा, शरीर के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे,
फिर हम भगवान की तरफ चलेंगे, आध्यात्मिक जीवन में चलेंगे, अर्थात भक्त बनेंगे। अन्यथा अभक्त रह जाएंगे, अज्ञान में रह जाएंगे, फिर जीवन मृत्यु जरा व्याधि, पुनरावृत्ति में फिर लग जाए। ये अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि आप इतने बड़े पंडित बन रहे हैं, आपको तो ज्ञान भी नहीं है, आप तो मौन होके बैठ गए, भ्रमित होके, हैं? शिष्य तो बन गए, अब सुनो। तो भगवान उसे अपने शिष्य के रूप में समझा रहे हैं, डांट रहे हैं कि आपको इतना बड़ा पंडित नहीं बनना चाहिए, इतना बड़ा ज्ञानी, अर्थात हम सब लोगों को इतना बड़ा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। अब तो हमें किससे ज्ञान लेना है, यह भी समझने की बात। जैसे कृष्ण अर्जुन को ज्ञान बांट रहे हैं, परंपरागत प्रमाणित गुरु से ही हम ये ज्ञान पा सकते हैं, जिसे भगवान के ज्ञान की जानकारी है, अनुभूति है भगवान की, किसी गैर परंपरा से नहीं। उल्टा हम अंधेरे में और ज्यादा दूर चले जाएंगे, एक अंधकूप में चले जाएंगे, जिसमें हम अभी भी जी रहे हैं। मालूम है, अगर हमें थोड़ा सा अगर अभी मालूम है तो हमें प्रकाश मिल रहा, अदरवाइज हम अंधकूप में ही जी रहे हैं। अंधकूप समझते ना, एक कुआं, ऐसा खूह जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, और हम उसमें अपने आप को बड़ा ज्ञानी, बड़ा मालिक समझ रहे हैं। ये अर्जुन की पोजीशन है। तो भगवान उसे पंडित तभी कह रहे हैं कि जब कुछ ज्ञान ना हो तो नहीं बांटना चाहिए। गुरु को कौन सा ज्ञान देना चाहिए, जो वास्तविक ज्ञान है, उससे पाके हम उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो अच्छी बात। जो प्रमाणित होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, जिसकी अनुभूति हमारे आचार्यों ने करी है। अर्जुन के द्वारा भगवान क्या प्रेरणा बता रहे हैं कि हमें अज्ञानता है, हम अज्ञानी हैं, तो हमें बिना मतलब के, बिना किसी कारण के शोक नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ एक सीधा सा है कि हम आध्यात्मिक हो जाएं और मजबूत हो जाएं। सपोज करो कल को कोई, मैं नहीं कह रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं, भगवान तो छोटा बड़ा देखते नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो सिस्टम बनाया, उसके अकॉर्डिंगली हमें जीवन मृत्यु मिलती है। तो सपोज करो कोई मर गया, कोई शरीर छोड़ गया, बीमार है, तो कितना दुख है। हम उसे सहने की शक्ति पा लेते हैं इस नॉलेज के द्वारा। जब हमें ज्ञान हो जाता है ना, फिर हम रोते नहीं हैं, शोक नहीं करते हैं, भगवान को याद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक भक्त को अगर जाते हुए किसी ने देखा हो तो वो समझ सकता है कि भक्त का जाना भी कितना बड़ा उत्सव है। कभी देखना, एक भक्त जब जाता है वैष्णव परंपरा में, बड़े आदर भाव प्रेम के साथ जाता है, उसे अफसोस भी नहीं है इस बात का कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं। उसके मुख पे सिर्फ एक ही चीज होती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और सबसे अच्छी बात, उसे छोड़ने वाले इतने सारे गुरु भाई बहन भक्त आ जाते हैं कि उसे खुद को भी कुछ दुख महसूस नहीं होता और आराम से निकल जाता है। तो ये मरना कितना अच्छा है, हाँ? या ये संसारिक जीवन के दुख रो रो के मरना कितना अच्छा, शोक में ही चले जाना, हाँ? ऐसी मृत्यु होती है एक भक्त की। ऐसा है ना, कौन सा ज्ञान है उसे? भगवान का आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है। उसे पता है कि भगवान ये भी मेरे पे कृपा कर रहे हैं, मेरा जाना भी भगवान की कृपा है। हो सकता था कि इससे भी ज्यादा मैं दुख झेलता। ऐसा है गीता का ज्ञान, ऐसा है आत्मा का ज्ञान जो भगवान हमें देना चाह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्थात शरीर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। महत्वपूर्ण है एक जगह है कि हम इसे स्वस्थ रखें। क्या रखें? स्वस्थ रखें। किस लिए रखें? यस, कि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें, आध्यात्मिक जीवन अच्छे से बिता सकें, भक्तों की सेवा कर सकें। इसलिए नहीं कि शरीर अच्छा मिल गया
एक पहलवान का शरीर भी किस लिए करते हैं, इतना बड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ खा के मांस तक खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन लेके बीमार हो जाते हैं। और कभी बीमारी लग जाए तो जो शरीर नेचुरल हमारा रहेगा उससे भी खत्म हो जाता है। तो शरीर है, भगवान की सेवा के लिए शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम। देखो महामंत्र का और नॉलेज का फर्क इधर पड़ता है कि हम हर बात पे भगवान को याद करने लगते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये इस नॉलेज का इफेक्ट है कि हम जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं अंदर हमारे कि वास्तविक जीवन क्या है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, किस लिए आए। इस श्लोक से प्रेरणा क्या है कि हम जीवात्मा है। कौन है? जीवात्मा। जब जागे जब सवेरा। देर से समझ आ रही है बात तो आज ही से भगवान को याद करना तेज करना चाहिए, भक्ति को तीव्र करना चाहिए और भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। बस ये पल्ले बांध के रखना है कि भगवान हमारे हृदय में है, परमात्मा स्वरूप हैं, हम जीवात्मा हैं, वो साक्षी हैं और हम शरीर। ज्ञानी कौन है वो कह रहे हैं, ये प्रश्न है इसमें। सच्चा पंडित, भगवान ने कहा ना पंडित बताया अर्जुन को, तो कह रहे सच्चा पंडित वह है जो आत्मा और शरीर का अंतर समझता है। असल में हमें पता ही नहीं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है। तो वास्तविक पंडित कौन है? ये पंडित नहीं है, ये जो हम लोग पंडित बुला के अपने दिल को झूठी तसल्ली देते हैं। संसारिक जीवन के पंडित क्या करते हैं, मैंने एक दिन बताया था कि क्या करते हैं। उन्हें वास्तविकता बताऊं तो उन्हें मंत्रों के उच्चारण का भी पूरा ज्ञान नहीं। किसी की शादी में मरे हुए के मंत्र तक पढ़ देते हैं। और वो जो सच्चा भक्त है, जो भगवान का अच्छा भक्त है, ज्ञानी है, शुद्ध भक्त है, उसे वो कह रहे हैं जो जन्म मृत्यु से परे देखता है। क्या देखता है? परे देखता है। वो कुछ सोचता ही नहीं है। वो क्या देखता है? भगवान को सुप्रीम। क्या देखता है? कि भगवान तो सबसे बड़े हैं, महान है, परम पुरुष है, कृष्ण है। वो जन्म मृत्यु को क्या देखेगा? वो तो जन्म मृत्यु हमें मिलती है, हमारे कर्मों से मिलती है, और जब हम उसे समझ लें तो हमारा भी शौक दूर हो जाता है। तो कह रहे वो तो इससे परे देखता है सब कुछ। अर्थात वो तो हर चीज को भगवान की कृपा के रूप में ले रहा है, भक्ति लेता है, भक्ति के रूप में देखता है। फिर कह रहे शोक का कारण क्या है? हम शरीर को मैं मान लेते हैं। मैं मतलब वो कह रहे हम शरीर को मैं मतलब मैं करते हैं शरीर के अकॉर्डिंगली। बस हम कभी हमारा शरीर का ये हाथ उठे मान लो, तो ये कहे कि मैं आत्मा हूं, तो हम क्या कहेंगे? हैं? कहेंगे आत्मा है क्योंकि मेरा हाथ है। ठीक इसी प्रकार हर वक्त हम मैं करते हैं, आत्मा को वास्तविक रूप में नहीं जानते, उसकी अनुभूति कभी हो ही नहीं। तो वो कैसे होगी? ज्ञान के द्वारा होगी, जो ज्ञान भगवान हमें देना चाह रहे हैं। समझ आई? यह मेरा परिवार है, हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरा परिवार, मेरा शरीर। वो कह रहे हैं यही एक्चुअली मोह है। क्या है ये? यही मोह है, इल्यूजन बोलते हैं माया को। यही माया है, हम भूल गए, भ्रमित हैं, हम वास्तव में भ्रमित हैं। अभी आपको गुस्सा आ जाए बाजार में और भगवान की नॉलेज कम है तो आप कहोगे अच्छा, एकदम से आपका जो अहम भाव है वो जाग जाएगा। आप क्या कहोगे? अच्छा ये कहा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। फिर आप अपने 10 गुण बता दोगे जो संसारिक जीवन के विकार हैं। क्या है? विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरे पड़े और हमारा अहंकार एकदम जाग जाता है। नहीं, अगर हमें ये पता लग जाए कि हम कौन हैं, शरीर भी उधार का लिया हुआ है, हम तो इसके मालिक भी नहीं हैं, किराए पे बैठे हैं,
फिर कैसे हो गए एकदम से? उस बेकार की चीज को छोड़ के आगे टाइम वेस्ट नहीं करोगे, करोगे रास्ता बदल लोगे। क्या किससे बात कर रहे हैं? जिससे बात कर रहे हैं वो तो अज्ञान में है। तो हमें ये ज्ञान भगवान से मिलता है, अर्जुन के द्वारा मिल रहा है कि हम कौन है और भगवान कौन है, ये शरीर क्या है। तो कितना शरीर में है, शरीर में है क्या? कभी कैलकुलेट करो क्या है शरीर में। खत्म होने के बाद तो बदबू आने लगती है। घर वाले भी कहते हैं जल्दी जल्दी से यार भेज हटाओ उसे, जल्दी करो, यार बदबू आ रही। अब आइस रख देते हैं, आजकल तो वो बॉक्स आ गए हैं एसी वाले, उसमें रख देते हैं कि बदबू ना आए। एनीवे उन्हें भी फिर हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ये मैं एक्चुअली इसलिए सारी बात क्लियर ही कर रहा हूँ कि हमारे हृदय में तो ये आ जाए ना, हमारे दिल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, आगे से हमारा जीवन तो कम से कम इसके आचरण में, इसका लाभ तो मिले हमें जो हम सुन रहे हैं। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम